हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कल जो टॉपिक कक्षा 12 का सांतत्य एवं अवकलनीयता चल रहा था, उसी को आज कंटिन्यू करने के लिए हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। और बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चाहे जहाँ का बच्चा हो, आपके कांटेक्ट में अगर है क्लास 12 का तो उसको सेंड करिए, ठीक है। जिससे मेरा थोड़ा सा मनोबल आगे बढ़े, ताकि मैं और अच्छे से काम कर सकूं आप लोगों के लिए, ठीक है। कल मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट और साथ में 2 क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड वीडियो में कवर किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को बाद में करेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा, आते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर में, फलन दिया है f(x) बराबर में x टू दी पावर n, और बोला है कि x बराबर n पर सतत है। आपको एक फलन दिया गया है f(x) बराबर में x टू दी पावर n, और x बराबर n पर आपको चेक करना है कि ये फलन सतत है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x बराबर n पर इस फलन का मान निकालेंगे और x बराबर n पर इसका सीमा मान निकालेंगे, लिमिट वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों वैल्यूज बराबर आती हैं तो ऐसी स्थिति पर क्या होगा कि दिया गया फलन हमारा सतत होगा। तो x बराबर n पर फलन का मान निकालना है, तो x के स्थान पर n रख देंगे, तो ये आ जाएगा n टू दी पावर n, ठीक है। अब अगर हमको इसका लिमिट मान निकालना है, तो लिमिट x टेंड्स टू n, x टू दी पावर n, सॉरी यहाँ पर आप fx लिखेंगे, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n, और fx कितना गिवन है, x टू दी पावर में n, ठीक। अब जब लिमिट वैल्यू निकालते हैं तो लिमिट वैल्यू निकालते समय सीधा सा काम होता है, जो लिमिट दी गई है उसको x के स्थान पर रख देना। तो आप इसको रख दीजिए, ये आ जाएगा n टू दी पावर में n। तो यहां अपना रीजन लिखना है, बिकॉज x बराबर n पर fn बराबर है लिमिट x टेंड्स टू n fx की, इसलिए फलन f कैसा है, सतत है। फलन f कैसा है, सतत है, ठीक है। तो ये तो बात थी क्वेश्चन नंबर 4 की। आगे बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि फलन fx बराबर में दिया है x, और यहां बोल दिया है कि यदि x जो है वो 1 या 1 से छोटा है, और फिर दिया है 5 यदि x 1 से बड़ा है, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0, x बराबर 1, इसको हमें चेक करना है। कहाँ कहाँ चेक करना है, x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर संतत है। क्वेश्चन में बोला है कि क्या दिया गया फलन x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर सतत फलन है। 3 पॉइंट्स गिवन है। अब तीनों पॉइंट्स की बात करनी है, तो पहले हम बात किसकी करेंगे, x बराबर 0 पर। ध्यान दीजिएगा, पहले हम बात करेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर। तो देखो, लेस देन 1 के लिए फंक्शन हमारा क्या है, ये है कि नहीं। 1 से कम के लिए, तो 1 से कम के लिए फंक्शन अगर ये है, तो 1 से कम की अगर हम बात करें, ये है 1, ये है 0, फिर इसके बाद में ये -1। तो देखो 1 से कम में ये भी आएगा, ये भी आएगा, तो 0 के लिए भी फलन यही होगा, 0 से कम के लिए भी फलन यही होगा, और 0 से अधिक के लिए भी फलन यही होगा, ठीक। तो एट x इक्वल टू 0 पर फलन जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, x दिया गया है, ठीक। तो अब अगर हम यहाँ पर f0 का मान निकालें तो क्या आएगा, 0 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। फिर अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ देखो परिभाषाएं अलग अलग दी गई, लेफ्ट हैंड के लिए अलग
ग्रेटर देन के लिए अलग। तो हमको यहाँ पर पहले निकालना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x टेंस टू 0 माइनस, और फिर आता है फलन। तो फलन यहाँ पर हमें क्या गिवन है, x। क्या गिवन है, x। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और यहाँ बच्चों हम लिख देंगे x। अब यहाँ पर 0 माइनस बोला है, तो 0 माइनस कोई वैल्यू नहीं होती। 0 से कम हम माइनस का 0.5 लिखते हैं, या माइनस का 1 लिखते हैं, या माइनस का 2 लिख दें, या माइनस का 3 लिख दें, ऐसा क्लियर नहीं है। तो हमें यहाँ क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है। मैंने जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो उसमें लिखवाया था, रिप्लेस करेंगे x को। किससे रिप्लेस करेंगे, 0 माइनस h से। किससे रिप्लेस करेंगे, 0 माइनस h से। तो अब लिमिट जो चलेगी वो कहां से चलेगी, h टेंस टू 0, मीन्स जैसे जैसे h का मान 0 की ओर अग्रसर होगा, सॉरी हाँ, x का मान वैसे वैसे 0 माइनस की ओर अग्रसर होगा। ठीक, तो यहां लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहां लिख देंगे हम 0 माइनस h। ठीक, x को रिप्लेस कर दिया हमने, इस x को रिप्लेस कर दिया किससे, 0 माइनस h से। अब h बराबर 0 अगर यहां रख दे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मीन्स हमने x बराबर 0 पर फलन का मान निकाला, 0 है। LHL निकाला, वो भी क्या है, 0 है। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो आएगी लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और 0 प्लस के लिए भी फंक्शन वही है, तो हम यहां लिख देंगे x। अब हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है x को। किससे रिप्लेस करना है, 0 प्लस h से। और यहाँ कहते हैं कि h जैसे जैसे 0 की ओर अग्रसर होगा वैसे वैसे x 0 प्लस की ओर अग्रसर होगा। ठीक है ना। तो यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, x को रिप्लेस करना है 0 प्लस h से, और यहां भी अपन अगर h इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो लिमिट वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो बेटा देख रहे हो कि x बराबर 0 पर फलन का मान 0 है, LHL भी 0 है, RHL भी 0 है। तो लिखेंगे यहां बिकॉज f0 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसलिए x बराबर 0 पर फलन कैसा है, सतत है। फलन कैसा है, सतत है। ठीक है ना। तो ये बात थी x बराबर 0 के लिए। अब हम बात करेंगे x बराबर 1 के लिए। तो x बराबर 1 के लिए मैं इधर का रफ करे दे रहा हूं ताकि क्वेश्चन लिखा रहे, इसी पार्ट में कर लेंगे आप। ठीक, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे, लाइक भी किया कीजिए, और कमेंट में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करा करिए। ठीक है, x इक्वल टू 1 पे। तो बेटा अब हमको सबसे पहला काम, x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन क्या है। तो देखो यहाँ जहां बराबर का चिन्ह लिखा है उसी के सामने वाला फलन होता है। तो बराबर के लिए फलन क्या है, 1, मीन्स fx बराबर में आ जाएगा x। अब अगर हमको यहां से x बराबर 1 पर फलन का मान ज्ञात करना है f1, तो f1 क्या होगा, x के स्थान पे 1 रख दीजिए, तो f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है बच्चों। इसके बाद में हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, 1 माइनस का मीनिंग क्या होता है, लेस देन 1, अर्थात 1 से कम। और 1 से कम के लिए फलन क्या दिया गया है, x दिया गया है। 1 से कम के लिए फलन क्या दिया गया है, x दिया गया है। तो यहां पर हम लिख देंगे x। अब फिर वही प्रोसेस, रिप्लेस करेंगे हम इसको, x को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस h से। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस का h। ठीक है ना। अब आपको h बराबर 0 यहां पुट करना है। तो जैसे ही आप h बराबर 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 1। तो बच्चों फलन का मान भी 1 था, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है ना। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब क्या होगा,
ग्रेटर देन 1। 1 प्लस का मतलब क्या होगा? ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? 5। क्वेश्चन में देख रहे हैं, ग्रेटर देन 1 के लिए, एक से बड़े के लिए फलन का मान कितना है? 5। अब यहां देखो, रिप्लेस करो तो ठीक है, रिप्लेस ना करो तो ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, अचर फलन है, और अचर फलन का मान नियत होता है, मींस 5 आएगा। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग आ गई, अलग अलग आ गई। इसका मतलब यहां पर सीमा का कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहां लिखेंगे, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः सीमा का कोई अस्तित्व नहीं है। सीमा का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है ना? सीमा का कोई अस्तित्व नहीं, और अगर सीमा का कोई अस्तित्व नहीं है तो फिर x बराबर 1 पर फलन असतत है, असतत है। ठीक है ना बच्चों? x बराबर 1 पर फलन कैसा हो गया? असतत हो गया। अब यही काम हमको x बराबर 2 के लिए भी करना है। तो x बराबर 2 के लिए जरा देखते हैं। अब देखिए, यहां एक चीज क्लियर है, 2 की बात किया है इसने, तो 1 से बड़े के लिए भी फलन, 2 से छोटे के लिए भी फलन यही होगा, 2 पर भी यही फलन होगा, और 2 से बड़े के लिए भी यही फलन होगा, सेम। ठीक, तो यहां पर x बराबर 2 पर फलन fx बराबर कितना है? 5। तो अगर हम x बराबर 2 पर फलन का मान निकालेंगे तब भी क्या आएगा? 5 ही आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, और मैंने कहा कि 2 से कम के लिए भी फलन यही है, 2 पर भी यही है, और 2 से ज्यादा के लिए भी यही है। ठीक, तो यहां लिख देंगे 5। अब चूंकि ये एक अचर फलन है इसलिए इसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे क्या लिख देंगे? 5। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, 2 प्लस के लिए भी फलन यही है, तो यहां लिख देंगे 5, और इसकी लिमिट वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि x बराबर 2 पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तीनों क्या है? बराबर है। तो लिख देंगे, चूंकि f2 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 2 पर फलन कैसा है? सतत। तो देखा बच्चों आपने, क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पॉइंट्स पर हमको चेक करना था, 0 पर, 1 पर और 2 पर। तो x बराबर 0 और x बराबर 2 पर तो ये फलन सतत है, लेकिन x बराबर 1 पर क्या हो जाता है? असतत हो जाता है। क्या हो जाता है? असतत हो जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 13 तक के लिए एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि f के सभी अशांतत्व के बिंदुओं को ज्ञात करिए जबकि फलन निम्न प्रकार से परिभाषित है। फलन निम्न प्रकार से परिभाषित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में एक भी कॉन्सेप्ट का वेरिएशन नहीं आएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सभी के सभी एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, और 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन होता है। ठीक, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जब हम एक एक नंबर इकट्ठा करते हैं तब जाकर के हमारे कहीं अच्छे मार्क्स आते हैं। तो एक भी नंबर को हम गंवाना नहीं चाहते। ठीक है, बस आप इसी तरीके से मेरा साथ देते रहिए और बेहतर प्रिपरेशन होगी गारंटी के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, fx बराबर में दिया है 2x प्लस का 3 यदि x का मान 2 या 2 से छोटा है, और आगे है 2x माइनस का 3 यदि x का मान 2 से बड़ा है। अब देखो यहां पर पॉइंट कैसे पता करना है कि हमें चेक कहां करना है। तो बाद में जो कंडीशंस दी होती हैं
कि x इज लेस देन आर इक्वल टू 2 या x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, मीन्स हमको x बराबर 2 पर चेक करना है। कहां पर चेक करना है? 2 पर। तो सबसे पहला काम, x बराबर 2 पर फलन क्या है? तो x बराबर 2 पर फलन fx बराबर में, तो बराबर का चिन्ह यहां लगा है, तो बराबर के सामने वाला ही फलन होगा। तो फलन क्या है? 2x प्लस का 3। अब अगर हम x बराबर 2 पर फलन का मान ज्ञात करें तो x बराबर 2 रख दीजिए यहाँ पर। 2 इंटू 2 प्लस का 3, 2 का गुणा 2 में कराएंगे 4 प्लस का 3 बराबर में कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक, तो फलन का मान कितना आ गया? 7 आ गया। अब निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस क्या है? लेस देन 2। तो लेस देन 2 के लिए फंक्शन क्या होगा? 2x प्लस 3। यहां पर हम लिख देंगे 2x प्लस का 3। अब तो बच्चों इसको भगाना पड़ेगा, बिना भगाए हम इसका मान नहीं रख सकते। ठीक, तो किससे भगाएंगे? तो x को भगा देंगे हम 2 माइनस x से। किसे भगा देंगे? 2 माइनस x से। तब ये लिमिट बनेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू ब्रैकेट में x के स्थान पर हमको 2 माइनस h लिखना है और प्लस का 3 और इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ठीक, अब इसमें आपको क्या करना होगा? h बराबर 0 रखना है। तो h बराबर अगर 0 रख देंगे तो 2 इंटू 2, भाई 2 में से 0 घटाएंगे 2 बचेगा और प्लस का कितना हो गया? 3। तो 2 दूनी 4 प्लस का 3 बराबर में कितना आ गया? 7 आ गया। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई? 7 आ गई। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, x टेंड्स टू 2 प्लस, 2 प्लस का मतलब क्या है? ग्रेटर देन 2। 2 प्लस का मतलब क्या होगा? ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 के लिए तो भैया फंक्शन अलग है, 2x माइनस 3। क्या है? 2x माइनस 3। तो यहां रख दीजिए 2x माइनस का 3। अब x को रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस करोगे? 2 प्लस h से। तो लिमिट क्या बन जाएगी? लिमिट बन जाएगी h टेंड्स टू 0 और यहां पर x को रिप्लेस कर देंगे 2 प्लस h से माइनस का 3। ठीक है ना? अब क्या करेंगे? h बराबर 0 यहां रखेंगे और जब h बराबर 0 रखेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस का 3, 2 दूनी 4 माइनस का 3 बराबर 1। ओ भैया ये क्या हो गया? तो गड़बड़ हो गई बात। क्यों गड़बड़ हो गई? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट तो 7 और राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई? 1। तो लिमिट ही इक्वल नहीं आई। तो क्या लिखना है? बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए यहां सीमा का अस्तित्व नहीं है। सीमा का अस्तित्व नहीं है। इंग्लिश में इसको लिखते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फलन क्या होगा? असतत होगा। फलन असतत होगा। ठीक है बच्चों, मेरी बात इतनी समझ आई? तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगेगा। जैसा कॉन्सेप्ट हो कमेंट में कमेंट बॉक्स करके बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।